नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9.17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट ए देख रहे हैं, फिगर 9.28। ये जो हमको डायग्राम दे रखा है ये एक ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम हमको गिवन है। शो द क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट पाइप made up of glass fiber of refractive index 1.6 and outer covering of pipe is made of a material of refractive index 1.44. What is the angle, what is the range of angle of incident ray with the axis of pipe for which the total internal inside the pipe take place? Okay, यहाँ पर अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें और या लाइट फाइबर की बात करें तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमारे पास में क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब ये जो आई डैश यहाँ पर दिख रहा है इसका जो वैल्यू है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो वापिस से उसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 गिवन है और ये जो आउटर रेयरर मीडियम में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 गिवन है। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्रिटिकल एंगल फाइंड करेंगे। अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं, है ना, अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं, अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं तो क्रिटिकल एंगल होगा 1.68 IC। ओके, साइन IC 1.68 साइन IC इज इक्वल टू 1.44 साइन 90 डिग्री लेंगे हम रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्यों? क्योंकि वही होता है क्रिटिकल एंगल जिस पर जो रिफ्लेक्टेड रे है जो रेयरर मीडियम में जाएगी, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, ग्रेजिंग रेज हो जाएगी वो, है ना। तो यहाँ पर अगर हम साइन IC का वैल्यू देखें, साइन IC का वैल्यू अगर हम देखें तो साइन IC का वैल्यू हमको मिलेगा 1.44 डिवाइडेड बाय 1.68। ओके, इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 0 पॉइंट, एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका वैल्यू होगा 0.859। ओके, तो यहाँ पर IC का वैल्यू अगर ये 0.868 होता तो ये 60 डिग्री होता, पर 60 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा। मतलब यहाँ पर 59 डिग्री के करीब करीब क्रिटिकल एंगल होगा। तो ये क्रिटिकल एंगल आ गया, है ना। मतलब यहाँ पर आई डैश जो होना चाहिए, आई डैश का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए, आई डैश का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए IC से। मतलब आई डैश का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, आई डैश का वैल्यू, आई डैश का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 59। अगर हम यहाँ इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो हमको इस ट्राइंगल में समझ में आ रहा है कि आई डैश प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, है ना। मतलब कि आई डैश इज इक्वल टू 90 माइनस आर होगा। अगर यहाँ पर आई डैश का वैल्यू हम पुट करते हैं मतलब 90 माइनस आर ग्रेटर देन 59 हो जाएगा, मतलब आर लेस देन 31 डिग्री हो जाएगा। ओके, आर का वैल्यू मतलब यहाँ पर जब हम एयर और इस मटेरियल जो यहाँ पर ये अंदर लाइट पाइप है, इस मटेरियल का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो रिफ्रैक्टिंग एंगल 39 से छोटा होना चाहिए। हमने रिफ्रैक्टिव एंगल R इसलिए फाइंड किया क्योंकि अब हम I के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो स्नेल्स लॉ लिखते हैं, हम लिखेंगे साइन I, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो साइन I इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 इंटू साइन, और R का वैल्यू यहाँ पर हम R ही लिखेंगे। ओके, अब यहाँ से अगर हम साइन R का वैल्यू निकालें, अगर हम साइन R का वैल्यू निकालें तो साइन R का वैल्यू होगा साइन I डिवाइडेड बाय साइन I डिवाइडेड बाय 1.68। ओके, और यहाँ पर हमको पता है कि R शुड बी लेस देन 31 डिग्री, मतलब साइन R शुड बी लेस देन साइन 31 डिग्री, है ना। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो साइन R का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, साइन I डिवाइडेड बाय 1.68 शुड बी लेस देन साइन 31 अप्रोक्सीमेट 0.5 होगा, है ना। तो यहाँ पर I का वैल्यू हमको मिलेगा, I शुड बी लेस देन 0.5 साइन IC। ओके, साइन I शुड बी लेस देन
0.5 इंटू 1.68। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.86 और यहाँ पर आई का वैल्यू हमको मिलेगा लेस देन 60 डिग्री। ओके, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए इसका रेंज उन्होंने पूछा था, तो आई का वैल्यू 0 से 60 डिग्री के बीच में आप कुछ भी रखेंगे, दैट इज़ द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। कुछ भी आप रखेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और सेम कॉन्सेप्ट हम बी वाले में भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द आंसर इफ़ नो आउटर कवरिंग ऑफ पाइप इज़ देयर। ओके, तो यहाँ पर ये 1.44 को हम 1 पुट कर देंगे और सेम एज इट इज़ फिर से सॉल्व करेंगे। तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास में क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर अगर आउटर कवरिंग नहीं है ना, तो हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करेंगे और क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1.68 इंटू साइन आई सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 डिग्री। हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल की, हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल फाइंड कर रहे हैं, है ना। क्रिटिकल एंगल, हम क्रिटिकल एंगल फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आई सी इज इक्वल टू साइन आई सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.68 हमको मिलेगा, है ना। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आई सी का वैल्यू एक बार चेक करते हैं, हमको मिलेगा साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1.68। ओके, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन आई सी का वैल्यू हमारे पास में, आई सी का वैल्यू हमारे पास में होना चाहिए, ये वैल्यू हमारे पास में आ रहा है 36.5 डिग्री। ओके, ये साइन आईसी का वैल्यू, सॉरी आईसी का वैल्यू हमारे पास में आया। और इसकी हेल्प से हम आर का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर आर प्लस आई, सॉरी ये आई डैश जो होना चाहिए ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन आई सी होना चाहिए, है ना। मतलब कि आई डैश जो होना चाहिए ग्रेटर देन 36.5 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आई सी का वैल्यू हम 90 माइनस आर रख सकते हैं, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए 36.5 डिग्री। तो आर शुड बी लेस देन 90 माइनस 36.5, तो R शुड बी लेस देन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 593 और ये हो जाएगा हमारे पास में 8 माइनस 3 53, तो 53.5 डिग्री हमको मिलेगा। ओके, अगर हम यहाँ पर फिर से स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो साइन I इज इक्वल टू 1.68 इंटू साइन R। तो साइन R का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो साइन R यहाँ पर हो जाएगा साइन I डिवाइडेड बाई 1.68, है ना। और अगर हम इसका साइन लेते हैं तो हमको मिलता है साइन R शुड बी लेस देन 50 साइन 53.5 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो साइन I डिवाइडेड बाई 1.68 शुड बी लेस देन साइन 53.5 डिग्री। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा साइन आई सी, सॉरी साइन आई शुड बी लेस देन 1.68 इंटू यहाँ पर साइन 53.5 अगर हम कैलकुलेट कर, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें अगर हम साइन 53 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अगर हम साइन 53 का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 53 मतलब 0.8, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, इस बॉक्स में हम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। तो साइन आई शुड बी लेस देन, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल रहा है 1.35, कितना मिल रहा है 1.35। और ये हमेशा साइन आई का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, तो ये हमेशा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई का आप कुछ भी वैल्यू पुट करें यहाँ पर वो इससे छोटा ही होगा, मतलब कि वो हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही सही। तो यहाँ पर इस बी का आंसर होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई की किसी भी वैल्यू के लिए वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका होगा ही सही। तो आप यहाँ पर मैथमेटिकली ये सारी चीज़ों को समझ सकते हैं।